Okay, so let's start with the first past paper question, bearings, the first past paper question. Before I start off with the past paper questions, let me just quickly give you a review के bearings होते क्या है और चैप्टर आउटलाइन पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग्स का जो हमने चैप्टर करा है, ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग्स के चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डन कर लिया था, फिर पाइथागोरस थ्योरम हम डन कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टैन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हम डन कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज जो दो आइडेंटिटीज हमने की हैं वो आइडेंटिटी भी हम कर चुके हैं, साइन और कॉस की आइडेंटिटी की है ना, साइन की है और कॉस की आइडेंटिटी करी है. इसके बाद एरिया ऑफ राइट एंड नॉन राइट एंगल ट्रायंगल कर लिया है कवर, साइन कोसाइन रूल कवर कर लिया है. अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम डन कर चुके हैं. Angle of elevation and angle of depression is also done. Then next, trigonometry past papers भी हम डन कर चुके हैं. इसके साथ साथ bearings के notes और concept भी डन हो चुका है लास्ट क्लास में. आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे bearings past papers. But before we start, just give me a quick, let me give you a quick review of bearings. Bearings क्या चीज होती है? bearings के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी थी. मेन जो चार चीजें हमने पढ़ी थी बियरिंग्स में, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था बियरिंग्स का मतलब. बियरिंग्स होता है वो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ होता है. एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ हमने पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो मैंने आपको बताया था आपको डायरेक्शन बतानी हो अगर, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम जो है वो बियरिंग्स यूज करते हैं. और बियरिंग्स ऑफिशियली जो है वो हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है, ठीक है. सो मेजर द एंगल्स फ्रॉम नॉर्थ. नंबर 2, ऑलवेज गो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन. फिर मैंने आपको बताया था कि एंगल्स की जो डायरेक्शन आप निकालते हो या जब आप नॉर्थ से मेजरमेंट शुरू करते हो, सो यू ऑलवेज गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा यूज होती है. इसके बाद थर्ड पॉइंट बताया था दैट यू हैव टू गिव योर बेयरिंग्स इन 3 डिजिट्स. सही है, हमेशा अगर आपका आंसर 2 डिजिट्स में भी आ रहा है तो आपको जीरो जो है वो लगा के 3 डिजिट में आंसर देना होता है. इसके बाद मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 4 कि आपको दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. सवाल में जो दो वर्ड्स एग्जामिनर बार बार यूज करेगा वो है ऑफ और फ्रॉम. बियरिंग में ऑफ और फ्रॉम का वर्ड यूज होता है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखवाई थी. फिर मैंने आपको एक गोल्डन टिप बताई थी. गोल्डन टिप ये बताई थी कि जो फ्रॉम के बाद लेटर लिखा होता है उस पे आप आकर अंडरलाइन कर देते हो, और उस लेटर के ऊपर आकर आप अंडरलाइन करने के बाद उसी लेटर पर आप एक प्लस का साइन बनाते हो. ये जो प्लस का साइन होता है ये आप बेसिकली कंपास बना रहे होते हो. तो अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम क्यू, तो आप क्यू पे आके कंपास बनाओगे, ठीक है. वेयर, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो पेपर है, जो पेपर पे जब जो आप सॉल्व कर रहे हो उस पे ऊपर की तरफ या आप एक लाइन बनाओगे, तो पेपर पे ऊपर की तरफ आप हमेशा नॉर्थ मार्क करते हो, ठीक है. अपसाइड जो होती है पेपर की उस पे आप हमेशा नॉर्थ मार्क करते हो, ठीक है. और बियरिंग्स के हमने दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी किए थे. मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट भी लास्ट क्लास के अंदर दिया था. सो आई होप यू पीपल रिमेम्बर. ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में भी जो मैंने आपको जेड वाली बात बताई थी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये वाली बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है. तो दो क्वेश्चंस हमने किए थे और मैंने आपसे कहा था ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे जब आते हैं जब किसी क्वेश्चन में दो दफा नॉर्थ आ जाए, तो दोनों नॉर्थ पैरेलल होते हैं. ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, पैरेलल नॉर्थ जो हमारे बनते हैं. तो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं. पास्ट पेपर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपकी जो बुकलेट पे पेज नंबर 128 है उसका ये है नवंबर 2016 P2 क्वेश्चन नंबर 9. वी हैव टू स्टार्ट विद दिस वन. सो आपको ABCD इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है. AB 65 सेंटीमीटर्स है, AB इज 65 मीटर्स, ठीक है. सारी मेजरमेंट्स दी हुई है. BC 70 है, CA जो है वो आपको 110 दिया हुआ है, और सारे एंगल्स आपको बता दिए जो एंगल्स यहाँ गिवन है सवाल में. अच्छा, ये जो चीज है ना, C इज ड्यू साउथ ऑफ B. C इज ड्यू साउथ ऑफ B, इसका मतलब है कि जो C है वो एग्जैक्टली B के नीचे है.
इट्स एग्जैक्टली डाउन, ठीक है। सो कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, पहला स्टेप फ्रॉम के बाद जो लेटर है उसको अंडरलाइन कर दो। अब सी के ऊपर आके आप कंपास बनाएंगे, ठीक है। सी के ऊपर जब आप आगे कंपास बनाओगे, ऐसे करके नॉर्थ बनाओगे, तो ये जो नॉर्थ की लाइन है ना, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ही मर्ज हो जाएगी। ये जो बीसी की लाइन है वो हमारे कंपास की लाइन से बिल्कुल मर्ज हो जाएगी। तो आपकी बुकलेट के अंदर क्योंकि ब्लैक कलर से ये डायग्राम बनी हुई है, सो इट्स प्रेफरेबल कि आप जो है वो या तो कोई और कलर लाइक ब्लू कलर जैसे मैं यूज कर रही हूँ, आप भी ब्लू कलर यूज कर लो अपना कंपास बनाने के लिए, ताकि अलग अलग लाइन डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे लाइक दिस, और फिर आपने बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी निकालनी है। तो देखो किस डायरेक्शन में मूव करूं, अपनी अपनी फिंगर्स आप लोग स्क्रीन पे रखो। क्या मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं या मैं इस डायरेक्शन पे मूव करूं? अच्छा, रेज योर हैंड इफ यू आर सेइंग कि मुझे इस डायरेक्शन पे मूव करना चाहिए। रेज योर हैंड्स इन चैट, आई विल सी इट इन चैट्स। ओके, गुड गुड गुड। हाउ अबाउट द अदर टू? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए, इस डायरेक्शन में जो लोग कह रहे हैं कि मैं मूव करूं वो हाथ उठाएं। सही है, यानी कि ओके गुड, सारे कह रहे हैं गुड। इसी डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे मूव करना ऑल द वे टिल हियर, यहां तक जाएंगे, ठीक है। ए की जो लाइन है ना, ये ए की लाइन है, हमें स्टार्ट सी से करना है। वी हैव टू स्टार्ट एट सी एंड स्टॉप एट ए, ठीक है। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर टिल हियर, यहाँ तक आ गए। अब देखो, अब देखो यहाँ पर पूरी बियरिंग हमें निकालनी है ये वाली। अब इस पूरी बियरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं समहाउ ये वाला एंगल फाइंड कर लूं, इफ आई फाइंड आउट दिस एंगल कंसिडरिंग द ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी जो है इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं इस ए बी सी को यूज करते हुए, ए बी सी में 3 साइड्स गिवन है, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं which is angle ACB, if I find out angle ACB और मैं 360 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर दूं, ये पूरा देखो 360 डिग्री वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है। तो अगर इस पूरे 360 में से मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास बेयरिंग आ जाएगी। अच्छा, ये कितने मार्क का है? ये देखो ये 4 मार्क का सवाल है, सही है। तो अच्छी खासी इसमें वर्किंग है। आपको पता है ना कि P2 के जो क्वेश्चंस है वो होते हैं आपके CIs के अंदर, उसमें जो मैक्सिमम मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमेशा 4 मार्क का। 4 मार्क से ज्यादा का कोई सवाल P2 में आता ही नहीं है, ठीक है। P1 में 2 मैक्सिमम जो आते हैं वो 3 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, और P2 में 4 होते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वर्किंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और क्योंकि ये पार्ट हमारा जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्राइज करता है, इट मींस कि अच्छी खासी वर्किंग है। और वर्किंग में सबसे पहले तो आप देखो ना कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ऊपर, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी 65 है, ए सी जो है वो 110 है, और बी सी जो है वो 70 है, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। सो इफ 3 साइड्स आर गिवन, जी बिल्कुल पार्ट 1 के 4 मार्क हैं, सिर्फ पार्ट 1 के, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, जब हमें 3 साइड्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, आई हैव टू अप्लाई कोसाइन रूल। So I'm going to apply cosine rule over here. अच्छा, cosine rule मुझे लगाना सबसे पहली बार। cosine rule लगा के मुझे एंगल ACB फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ACB, सो एंगल ACB फाइंड करने के लिए जब मैं एंगल निकालूंगी तो बेटा देखो नोट्स में कोसाइन रूल कैसे लगाते थे। अगर आपको एंगल निकालना हो, नोट्स में देखो मैंने लिखवाया है, ये देखो। अगर आपको एंगल्स फाइंड करने होते हैं तो आप क्या करते हो, जो एंगल निकालना होता है उसके साथ लगाते हो cos A,
और बाकी की दो साइड्स को प्लस कर देते हो, जो गिवन साइड्स होती हैं उनको प्लस करके, लाइक ये वाला जो एंगल होता है वो यूजुअली इंक्लूडेड एंगल होता है, और इंक्लूडेड एंगल के साथ की जो दो साइड्स होती हैं आप उनको ऐड करते हो, और जो साइड इस एंगल के ऑपोजिट होती है उसको आप माइनस करते हो, एंड देन यू डिवाइड बाय जो साइड्स ऊपर प्लस की होती है ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हो 2 से और उसके साथ डिवाइड कर देते हो। सो इसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे, दैट इज कि हमें जो एंगल निकालना है हम उसको लिखते हैं cos एंगल ACB, ठीक है, इज इक्वल्स टू, नाउ दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 110 and 70, so I'm going to add and square up this one, 110 square plus 70 square, माइनस करेंगे इसमें से जो साइड इस एंगल के ऑपोजिट होती है वो है 65, सो 65 स्क्वायर को माइनस किया, डिवाइड बाय 2, और जो दो साइड्स प्लस की हैं उन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कोसाइन रूल अब आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, ये अब आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि साइड्स का कौन सा वाला कोसाइन रूल होता है, एंगल का कौन सा वाला कोसाइन रूल होता है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, याद रखना, बस कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करो और जो भी इसका आंसर आ रहा है उसका कॉस इनवर्स ले लो, तो एंगल ACB आ जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कॉस एंगल ACB जो आएगा वो आएगा 0.8295, and then you take inverse of it, so cos inverse of 0.2895, which would give you 33.953, ठीक है। पहले तो आपके पास ये चीज आ गई। अब आपका ये खत्म नहीं हुआ काम, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको बियरिंग निकालनी है। हमारा जो टारगेट है वो तो यहाँ से लेके देखो यहाँ तक का है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लिए हमने इस एंगल को निकाल लिया, हमारे पास आया ये एंगल 33 पॉइंट, ये एंगल आ गया 953। 360 डिग्री में से अगर हम इस पूरे 360 में से इतना एंगल निकाल देंगे तो बियरिंग आ जाएगी। सो लेट्स डू दिस 360 डिग्री, ओके आई एम डूइंग इट ओवर हियर, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 33.953 degrees, that is going to give you final answer, which is, मिस आपने यही किया है ना कि आपने ये पूरा वो लिया है 360 लिया है, पूरा राउंड 360 लिया है, उसको जो अभी एंगल आया है वो माइनस कर दिया। हाँ बिल्कुल यही किया है। और मिस जीरो एंड में आंसर के साथ लिखेंगे, नहीं नहीं क्यों, 3 डिजिट्स तक देना होता है ना, हमेशा बियरिंग 3 डिजिट्स तक देते हैं, तो इसमें 3 डिजिट्स कितने होंगे 326, सिर्फ 326 आंसर आ जाएगा। 1 DP तक नहीं देना, ये एंगल नहीं है ये बियरिंग है, 1 DP तक नहीं दे सकते, ये हो जाएगा 326 डिग्रीज, सही है। अच्छा इसका दूसरा पार्ट बोला हुआ है दैट AD फाइंड आउट करो। अच्छा AD, ओके AD, चलो AD फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया इसका पार्ट ए आई होप सबने कॉपी कर लिया है। AD निकालना है, AD, ओके वेरी सिंपल। देखो रूल लगेगा, अब आप बताओ या तो कोसाइन रूल लग रहा है या साइन रूल, क्या लगेगा आप बताओ। अच्छा साइन रूल सबने बताया, और साइन रूल क्यों, इस वजह से क्योंकि हमारे पास AD हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। AD फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो पूरा सेट गिवन है, पहली चीज आपको ये पूरा सेट, एंगल एंड द साइड ऑपोजिट टू इट इज गिवन, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको AD जो साइड निकालनी है, AD फाइंड करना है, उसके ऑपोजिट का एंगल आप निकाल सकते हो ना, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो कंसिडर दिस ट्रायंगल ADC, आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, 180 में से इन दोनों को माइनस करके ये वाला एंगल आ जाएगा। सो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर बनाऊं, लेट मी ड्रॉ दिस, और ये है ADC, ADC
ये आपको दिया हुआ है 110, ये एंगल आपको पता नहीं है, निकाल लेंगे 70 डिग्री, ये है 58 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, एंगल ए सी डी, पहला मार्क तो आपको मिलेगा एंगल ए सी डी में, 3 मार्क का सवाल है ये, ठीक है। फर्स्ट मार्क इज फॉर एंगल ए सी डी विच वुड बी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री 58 डिग्री, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 52 डिग्रीज, ठीक है। आपके पास ये वाला जो एंगल आया वो आया 52 डिग्रीज। एंड नाउ लेट्स अप्लाई साइन रूल। साइन रूल के लिए जो मैं फाइंड कर रही हूँ, मैं फाइंड कर रही हूँ एडी, तो जो चीज फाइंड करते हैं हम उसको टॉप पे रखते हैं। सो आई एम गोइंग टू कीप एडी ऑन टॉप अपॉन एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखो एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज 52, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन एडी के नीचे साइन 52 इज इक्वल्स टू फिर 110 अपॉन साइन 70, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा AD साइन 70 इक्वल्स टू 110 साइन 52। अच्छा, आप में से अभी वो कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना, वो वाला बच्चा जो 52 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका साइन लेगा, और आई होप कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है जो अभी तक इसको सिन सिन पढ़ता है ना। सो या अब इसका आंसर निकाल लेते हैं AD का। So AD equals to 110 sin 52 upon sin 50 sin 70। So इसको सॉल्व कर लेना, AD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 92.2 आ रही है, फाइनल आंसर इज 92.2 मीटर्स। आगे बढ़ जाते हैं अब, सबने कॉपी कर लिया ये, थम्स अप शो कर दो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। Okay, now let's do another question, which is June 2018 P2 question number 7, ठीक है। June 2018 P2 question 7, so let's do this one. Okay, part A, पहले तो सारी आपको देखो कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A दे दी है, A के ऊपर नॉट बना हुआ है, इतनी यहाँ से बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए आपको बता दी 135 डिग्रीज, BC गिवन है, AC गिवन है, ABC is 42, show that CAB is 62.2 degrees, correct to 1 decimal place, ठीक है। तो CAB एंगल CAB, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, क्या मेरी बात सही है, मुझे ये एंगल निकालना है, बताओ। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मुझे जो कह रहे हैं ना कि ये एंगल निकालना है वो थम्स अप शो करें, और जो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं निकालना तो वो मुझे जरा अपना फेस, सैड फेस भेजें, इमोजी भेजें, सैड सैड इमोजी भेज दो। हाँ गुड, ओके। ये नहीं निकालना ना हमें, हमें एंगल CAB निकालना है। देखो एंगल CAB का क्या मतलब है, जो एंगल जो सेंटर पे होता है ना, लाइक दिस वन, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रूल लगाना है। अच्छा रूल देखो, ये कंप्लीट सेट गिवन है, एंगल एंड द साइड ऑपोजिट टू इट, और आपको ये वाले एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड गिवन है और ये एंगल फाइंड करना है। तो साइन रूल लग जाएगा, ठीक है। पार्ट ए साइन रूल लगेगा, साइन रूल लग जाएगा। साइन रूल में जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम टॉप पे रखते हैं। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये, देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा तो आ जाओ साइन रूल लगाते हैं, तो साइन रूल लगा लेते हैं। एंगल निकाल रहे हैं, एंगल CAB, सो साइन एंगल CAB अपॉन 3.7 is equals to sine 42 degrees upon 2.8, cross multiply, so it would be 2.8 sine angle CAB is equals to 3.7 sine 42, so sine angle CAB is equals to 3.7 sine 42 degrees upon 2.8। अच्छा अब इसका फिर आपने साइन इनवर्स ले लेना है, तो आपके पास ये वाला एंगल जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूव हो जाएगा 62.2 डिग्रीज। पहले जरा प्रूफ करो, देखो आ रहा है, फिर मुझे कंफर्म करो।
सो जब आप इसका साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास एंगल CAB 62.2 डिग्रीज ये प्रूव हो जाएगा टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। और इसके बाद पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द बियरिंग ऑफ A फ्रॉम C। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द बियरिंग ऑफ A फ्रॉम C। सो अंडरलाइन द लेटर C और C के ऊपर आके हमने कंपास बना लेना है। तो जब हम कंपास बनाएंगे, यूज योर रूलर टू ड्रॉ द कंपास। अच्छा, जब हम कंपास बनाएंगे उसी मोमेंट हमें पता चलेगा कि हमारे पास तो 2 नॉर्थ आ गए, और जब 2 पैरेलल नॉट्स आ जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जिस मोमेंट 2 पैरेलल नॉट आते हैं उसी मोमेंट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। सो ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगेगी। लेट्स सी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बियरिंग ऑफ A फ्रॉम C, ठीक है। फ्रॉम C यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली चीज, इतना सा एंगल निकालना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा एंगल निकालना है। अच्छा मेरी बात सुनना जरा गौर से, ठीक है, जरा गौर से देखो। अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दूं, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ये नॉट को एक्सटेंड कर दूं, यहां से लेके यहां तक पूरा 180 डिग्री है। सो अगर मैं 180 डिग्री में से 135 टेक अवे कर दूं, सो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा ना 45 डिग्रीज। अगर मैं 180 में से 135 माइनस कर दूं, सो आई विल गेट दिस एंगल विच इज 45 डिग्रीज। अब दूसरी चीज, ऊपर के एंगल में मैंने CAB पूरा निकाला हुआ है। CAB मेरा पूरा ये वाला एंगल आया हुआ है, देखो 62.2, ये पूरा एंगल आ चुका हुआ था मेरे पास 62.2। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट 62.2 and if I take away 45 from 62.2, I'll get this angle. And you know what? This angle is actually alternate to this. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मुझे ये एंगल फाइंड करना है, बियरिंग निकालनी है ना, ये निकालना है। तो अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो मिस शफा एक दफा और बता दे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं दोबारा से बता रही हूँ, देखो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, फाइंड द बियरिंग ऑफ A फ्रॉम C। सो A फ्रॉम C का मतलब ये है कि आपने C के ऊपर आके अपना कंपास बनाया और A तक जाना है, स्टॉप करना है A की लाइन पे। तो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में आप यहाँ तक स्टॉप करोगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने देखा कि आपके पास Z बन रहे हैं, देखो ऐसे Z बन रहे हैं। तो जब Z बन रहा होता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं, ये एंगल, तो मेरा एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज देज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने ए के जो नॉट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। मैं वर्किंग सारी इस एंगल के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने नॉट को एक्सटेंड करा, पूरा ये 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री में से 135 को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 45। अच्छा, ये वाला पूरा एंगल CAB मैं ऊपर वाले पार्ट में निकाल के आ चुकी हूँ, ये देखो 62.2 ये निकाल लिया था मैंने। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये वाला पूरा एंगल 62.2 है, इसमें से 45 माइनस कर देंगे। जब इसमें से 45 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा विच वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। सो लेट्स डू दिस। पार्ट बी में सबसे पहले हमने क्या किया, पार्ट बी में हमने 180 डिग्री में से 135 माइनस करा तो हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमने 62.2 में से 45 डिग्रीज को माइनस कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 17.2, ठीक है। ये जो आंसर आया ना 17.2, ये इसका आंसर है 17। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो बियरिंग जो आ गई हमारे पास ऑफ A फ्रॉम C दैट इज ऑल्सो 17.2। ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, इस वजह से। ये क्लियर हुआ? सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17.2 डिग्रीज।
मिस हमें कैसे पता लगेगा कि दो हिस्सों में हो जाएंगे एंगल? देखो दो हिस्सों में इसलिए हुए क्योंकि आपको ये वाला एंगल निकालना था पहली बार। अब आप और क्या टेक्निक लगा सकते हो? डू यू हैव एनी अदर वे थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल? ये कैसे निकाल सकते हो? एक सेकेंड स्क्रीन। देखो आपने क्या किया कि आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो आपने इस नॉट की हेल्प ली। आपने इस नॉट को एक्सटेंड करा। जब आपने एक्सटेंड करा और ये वाला नॉट तो ऑलरेडी था, आपको पता है कि ये जो चीज है वो जी बन रही है, ये जी बन रही है पूरी। तो ये एंगल अगर आप किसी तरह से निकाल लो, देखो ना, दो दो पैरेलल लाइन के बीच की ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये और ये एंगल इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस वजह से और कोई ऑप्शन नहीं था। दिमाग चलाया तो दो हिस्से हो गए, सही है। दिमाग के नहीं हुए, एंगल के हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द याक सेल्स फ्रॉम ए टू बी टू सी टू ए। अच्छा, ये जो है ना पूरी उसकी जर्नी बताया है कि जो याच है वो ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। So you have to find the total length of the route. Okay, let's understand this. देखो ये जो है ना, ये याच सेल कर रही है एक ट्रायंगुलर रूट के अंदर। ये जो याच है पूरे रूट पर जा रही है। पहले वो ए टू बी जा रही है, उसके बाद उसने बी टू सी सेल किया, और फिर उसने सी टू ए सेल किया। ठीक है, तो आपसे लास्ट पार्ट में कह रहा है कि इस पूरी जर्नी का जो रूट है उसकी लेंथ बताओ। तो बेसिकली इन easier words it's saying that you have to find the perimeter basically। ठीक है ना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो मैं बहुत आसान लफ्जों में लिख देती हूँ कि इस सवाल का मतलब सिर्फ ये है कि find the perimeter of triangle। जो ट्रायंगल गिवन है ना ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हमने कुछ निकाला है ऑलरेडी। देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखो ए सी गिवन है 2.8। लेट मी इरेज दिस, इसको नीट नीट बिल्कुल नीट कर देते हैं। देखो हमें ये साइड भी गिवन है, हमें ये साइड भी गिवन है, बस हम ए बी की साइड फाइंड कर लेते हैं। अभी तक हम क्या क्या फाइंड कर चुके हैं? हमने ये एंगल फाइंड कर लिया है 62.2। अब मुझे ए बी फाइंड करना है। जब मुझे मेरे पास ए बी आ जाएगा तो फिर मैं इस साइड को और ए बी की साइड को प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो ए बी निकालने के लिए, अच्छा ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ए बी निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको कोई ना कोई रूल लगाना होगा। और रूल लगाने के लिए मुझे तो इजीली समझ आ रहा है कि मुझे साइन रूल लगाना है। क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे दो एंगल्स गिवन है। अगर मैं ये वाला एंगल, थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लूँ, 180 से इन दोनों एंगल को माइनस करके ये एंगल निकाल लूंगी, ठीक है। इस एंगल के ऑपोजिट साइड मुझे निकालनी है। और अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं दूसरे उसमें ये वाला सेट भी यूज कर सकती हूँ, या साइन रूल में मैं ये वाला सेट भी यूज कर सकती हूँ। सो इट्स अप टू मी, आंसर सेम आएगा। तो मैं जो हूँ वो ये वाला सेट यूज कर रही हूँ, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये वाला सेट रखना होगा, सही है। तो पहला पहला स्टेप तो ये कि ए सी बी फाइंड करें, एंगल ए सी बी फाइंड करना है। तो एंगल ए सी बी निकालने के लिए मैं 180 डिग्री में से, एंगल ए सी बी में से 180 में से 62.2 माइनस करूंगी, और जो तीसरा एंगल है दैट इज 42 डिग्रीज, ठीक है। इसको माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल ए सी बी का। तो मुझे बताते जाओ क्या आ रहा है, आंसर्स बताते जाओ। 75.8 सही है, 75.8 आ रहा है एंगल ए सी बी, 75.8। अच्छा, आप साइन रूल आप लोग लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं जल्दी से। तो जो हमने ये वाला एंगल निकाला था, एंगल ए सी बी, 180 में से 62.2 डिग्री माइनस करा, 42 डिग्री माइनस करा, तो हमारे पास एंगल ए सी बी आ गया 75.8 डिग्रीज। और फिर हमने साइन रूल लगाकर ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली।
अब क्योंकि हमें इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने 3.7 प्लस 2.8 प्लस 4.05667 इन तीनों साइड्स को प्लस कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारे पास पेरीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट पेरीमीटर। और फाइनल आंसर आ रहा है इसका पेरीमीटर का 10.6। मैंने वर्किंग नहीं करी है बिकॉज पूरा मैं अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, साइन रूल का भी बता दिया। और अगर फिर भी स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं सॉल्व कर दूँ। अदरवाइज आई थिंक इनफ प्रैक्टिस हो गई है इसकी, और इसके आंसर्स भी गिवन है वैसे। हाँ सही है, 10.6 सही है। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये P1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको बोला हुआ है कि आपको BD फाइंड आउट करना है। सो BD फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले तो देखो कि BD क्या चीज है। जो BD है, दिस इट्स दिस लाइन ओवर हियर। अगर मैं बात करूं BD निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ है और थीटा के ऑपोजिट यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिवन है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द गिवन एंगल। BD जो है वो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, BD जो है वो हाइपोटेन्यूस है। सो साइन थीटा is equals to some people have perpendicular upon hypotenuse। ये perpendicular है और ये है hypotenuse। sin theta सवाल में given है 5/13। So in place of sin theta I'm going to write 5/13। कैलकुलेटर बिल्कुल भी नहीं यूज करना, P1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास BD आ जाएगा। ठीक है, सो BD is equals to 10 multiplied by 13.5। I always recommend my students कि हमेशा पहले कैंसिल ऑफ कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, कैंसिल करने से नंबर छोटा हो जाता है और फिर आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो 2 times 13 would give you 26। So BD आ गया 26 centimeters। Therefore BD equals to 26 centimeters। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो था, अच्छा मिस जब भी साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ आएगा, हाँ तो हमेशा 90 डिग्री होता है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जब भी सवाल बियरिंग का हो और डायरेक्शन गिवन होती है ना, जैसे कि B is south of C या C is east of B, whatever any direction which is given, तो उस वक्त हमारा राइट एंगल बन रहा होता है यूजुअली, या फिर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन आया है मिस के का पूछ रही थी, वो क्वेश्चन में जो था पहले से इसलिए नहीं दिया हुआ होता कि हमें खुद से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है ना, हम उसमें खुद से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तभी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, तभी तो हमारा ये आइडेंटिटी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन का जो मैंने लगाया यहाँ पे, वो जब ही लगेगा ना जब ट्रायंगल राइट एंगल होगा। तो पहले तो ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को मैं इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ। ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को पहले तो इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 9 बुकलेट में कुछ और है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैं समझी कि ये वाला है, मैंने इसने BD वाला करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे जरा 2 मिनट चेक करने दो। मिस क्वेश्चन 9 ये थोड़ी है। अच्छा मैं समझी ये BD वाला क्वेश्चन आपने पूछा, सबर में बता रही हूँ। अच्छा सही है, ठीक है, हाँ सही सही, रुको मैं निकाल लूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला है, नहीं ये भी नहीं है, ये वाला है, दिस वन। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला हुआ है कि आपको इसी क्वेश्चन 12 है। लेकिन इसमें ये अच्छा रुको, वेयर इज क्वेश्चन 9? अच्छा, अब इसमें आप देखो कि आपको जो है पार्ट
ए में बोला हुआ है that you have to write down the value of cos angle DAC, और ये भी आपका P1 का क्वेश्चन है। सो जब भी इस तरह का आपको टेबल दिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो P1 का यूजुअली सवाल होता है। अब पहली बात तो सुनो, cos DAC, मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल या नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है? ये जो DAC इन्होंने पूछा है हमसे, नॉन राइट एंगल। वेरी गुड। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। ये देखो DAC जो इन्होंने पूछा है, एंगल बन रहा है खाली, ये वाला जो इन्होंने बोला है वो एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो आई कैन से कि ये वाला जो है एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो ये लोग बोलते हैं हम सबसे पहले तो वो लिखते हैं। तो हमने लिखा cos एंगल DAC इज इक्वल्स टू, फिर हम cos की आइडेंटिटी लगाएंगे। और जब हम, सुनो ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री में से जब मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी, ये पूरा 180 डिग्री है, 180 में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो एंगल CAB आ जाएगा। यस और नो? एंगल CAB आ जाएगा। ये बात समझ आई? 180 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल DAC, तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? देखो CAB, ये वाला एंगल आएगा ना। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉस CAB एंगल। ये बात समझ आई? ये मैंने कैसे लिखा? यस मिस। अब यहाँ पर cos CAB जो है वो बेसिकली CAB हमारे पास A है, ठीक है ना। दिस इज एंगल A, सो आई कैन से दैट दिस इज माइनस cos A डिग्रीज एंड cos A, यहाँ पर देखो ये cos X है, cos X में बेसिकली अगर हम ये A, यहाँ पर X इज द एंगल, दिस X इज द एंगल, यहाँ पर हम इस एंगल X की जगह पर आई कैन राइट एंगल A। तो cos A जो है वो 4/5 दिया हुआ है सवाल में। A के कॉलम में cos जो है A के कॉलम में वो 4/5 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो cos, ये जो आंसर आएगा वो आएगा -4/5। सही है? मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो x है, ये यहाँ पर ये सारे एंगल्स हैं। ये x का कॉलम है, ये एंगल A का कॉलम है, ये एंगल B का कॉलम है। यहाँ पर एंगल B भी गिवन है जस्ट इन केस अगर B निकालना है। तो हम cos की लाइन में एंगल A देखेंगे तो वो 4/5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने -4/5 इसलिए लिखा कि माइनस आइडेंटिटी का था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो उसमें आपको AC फाइंड आउट करना है। पार्ट बी जो 2 मार्क का है इसी सवाल में, उसमें आपको AC फाइंड आउट करना है। अच्छा, AC इज दिस। AC निकालने के लिए आपको BC गिवन है 10। अच्छा ये देखो, अगर मैं साइन B लूं, सही है, साइन B और इसके ऑपोजिट की साइड, इसी तरह साइन एंगल A और इसके ऑपोजिट की साइड, व्हाट आई मीन इज साइन रूल लगाना पड़ेगा। देखो साइन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह लिखूं ना कि मुझे AC निकालना है, तो मैं AC टॉप पे लिखती हूँ, AC के नीचे आई एम गोइंग टू राइट डाउन साइन B डिग्रीज, क्योंकि AC के ऑपोजिट हमारे पास एंगल जो है वो है B, ठीक है। और इसी तरह से हम इज इक्वल्स टू करके फिर हमने लिखा BC टॉप पर और उसके नीचे साइन A आ जाएगा, ठीक है। अब AC, मैं स्क्रीन नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। देखो अब आई, ये चेक करो, यस आ गई। देखो समझ आया ये मैंने कैसे बनाया। अब AC के नीचे साइन B, मुझे बताओ क्या आ रहा है साइन B? सो 24/25 इज इक्वल्स टू BC सवाल में 10 है, साइन A जो है वो 3/5 है। अब AC को सब्जेक्ट बना लो, इसको यूं कर लो, AC डिवाइडेड बाय 24/25 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 3/5 एंड देन रेसिप्रोकेट कर दो, तो AC मल्टीप्लाई बाय 25/24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5/3।
और इसको सॉल्व कर लो। सो आ जाएगा आपके पास 24 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 50 अपॉन 3 into 25 and 25 and 50 gets cancelled, तो ये आ गया 2, 3 and 24 gets cancelled, तो ये आ गया 8, 8 2 आ गया 16, तो AC की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन, AC की वैल्यू। Okay, so this is again a bearing question. A ship traveled from P to Q. Now you guys have this question as question number 10. Question number 10 of P1 bearings handout. ठीक है, P1 bearings handout का ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा होगा शो, जो कि पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 150 ऑफ द बुकलेट। इसमें आपको डायग्राम नहीं दी हुई, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको कोई नोट नहीं दिया हुआ, जिसमें आपको कोई डायग्राम नहीं दी हुई। सो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। तो आपके पास सवाल है, अ शिप ट्रैवल्ड फ्रॉम P to Q, it unloaded its cargo at Q and then returned to P. The bearing of Q from P is 75 degrees. Find the bearing of P from Q. ओके, पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो P to Q जा रहा है, तो P to Q आप अपने रूलर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। P to Q आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक स्लांट लाइन आप ड्रॉ करो लाइक दिस। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। आपको बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P दी है। अच्छा, फ्रॉम P, फ्रॉम का मतलब ये है कि आपका जो कंपस है वो आपका बनेगा P के ऊपर। ठीक है, तो P के ऊपर आपने आके अपना एक कंपस बना लिया लाइक दिस, नॉट ऑन टॉप, और आपको ये बियरिंग दी हुई है। देखो, द बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज 75 डिग्रीज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम P and ending at Q, stopping at Q, this right over here angle is given to you as 75 degrees. Now you have to find out the bearing of P from Q. तो from Q का मतलब है कि you have to make another north, एक और north आप बनाओ। इस दफा आप Q पर north बनाओगे, ठीक है, और आपको अब निकालनी है, मैं इस north को थोड़ा सा extend कर देती हूँ। अब आपको यहां से लेके यहां तक का एंगल निकालना है, सही है। मैं फिर से एक्सप्लेन करने लगी हूँ, सुनो। देखो, मुझे चैट आई है, मैं फिर से एक्सप्लेन करो। पहले मैं आपको P to Q की मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, P to Q की मैंने लाइन बना दी यहाँ पे, क्योंकि शिप इज ट्रैवलिंग फ्रॉम P to Q. It unloaded its cargo and then returned to P. ओके, ये एक ऐसी हैविंग की लाइन दी हुई है। अभी आप फिलहाल इसको इग्नोर करो, जो मेन पार्ट है वो ये है, द बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज 75 डिग्री। द बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, फ्रॉम P का मतलब है कि आपने कंपास P पे बना लिया, आपने ये कंपास P पे बनाया, नॉट बनाया P पे, और आपको बता दिया कि 75 डिग्री इसकी बियरिंग है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक बियरिंग बना ली। अब आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड द बियरिंग ऑफ P फ्रॉम Q। सो Q पे आके आपने एक नॉट बनाया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको P पे आके स्टॉप कर जाना है। तो यहाँ तक का एंगल आपको या बियरिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो इतना तो हमें पता है कि ये 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, मेरे पास दो केसेस हैं, दो चॉइसेस हैं। आइदर आई फाइंड आउट दिस एंगल एंड 180 में ये वाला एंगल प्लस कर दूं, तो मेरे पास ये पूरी बेयरिंग आ जाएगी। बस यहाँ पर तो Z बन रहा है, Z की ऑल्टरनेट एंगल। और अगर Z वाली चीज लेते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अगर ये 75 है तो ये भी डेफिनेटली 75 हो जाएगा। ये हो गया 75 डिग्रीज। तो आप 180 डिग्री में
180 डिग्री में अगर 75 प्लस कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, विच इज 255 डिग्रीज। सही है। सो द बियरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, the bearing of P from Q is 255 degrees. Okay, one more question and then I am ending the class. जो आप लोगों का क्वेश्चन 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट रिफ्लेक्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो आपका हैंड आउट में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वी डिस्टेंट का वर्ड आ रहा है इसके अंदर। देखो इक्वी डिस्टेंट का वर्ड आ रहा है और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। A, B and C are 3 towns. C is equidistant from A and B. C is equidistant from A and B. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो C का जो डिस्टेंस है ना A से, वो सेम है, यानी कि यू कैन से AC is similar to BC or these two sides are equal. इस लाइन का मतलब ये है कि AC जो है वो AB के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड है, तो वही इस साइड के ऑपोजिट एंगल होगा। जो एंगल इस साइड के ऑपोजिट है वही इस साइड के ऑपोजिट एंगल होगा। तो अगर इस साइड के ऑपोजिट 75 है तो इस साइड के ऑपोजिट भी क्या होगा, 75 डिग्रीज। सही है। अब आपको निकालना है एक्यूट एंगल। मैंने आपको एक्यूट, रिफ्लेक्स, ये वाली सारी चीजें बताई दी हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंगल्स। सो एक्यूट एंगल ACB, बेटा अब ये निकाल लोगे ना आराम से। देखो ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल निकाल लेना 180 डिग्री में से माइनस करके। और रिफ्लेक्स एंगल सुन लो, ये चीज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स का वर्ड मतलब होता है आउटर एंगल, ठीक है। आउटर एंगल जो के 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में होता है, ये होता है रिफ्लेक्स, जिसको हम कहते हैं आउटर एंगल, और जो 270 से लेके 360 के बीच में एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल ACB क्या बनेगा, ये तो था ना एक्यूट जो मैंने ब्लू से लिखा है, तो वो आप यूं निकाल लेते हैं 180 में से 75 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो होगा आपका रिफ्लेक्स ACB, ये आउटर एंगल होता है। ACB यानी कि A से शुरू होगा, यहाँ B पे खत्म हो जाएगा। ये पूरा बड़ा सा जो मैंने रेड से एंगल बनाया ना, ये रिफ्लेक्स है। देखो ये रिफ्लेक्स है ACB। तो जो एंगल मैं अभी ये येलो से बना रही हूँ ACB, रिफ्लेक्स एंगल ACB, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा। और ये वाला एंगल जो है ये कंप्लीट देखो 360 डिग्री है। 360 डिग्री में से अगर एक्यूट एंगल माइनस कर दूं, जो एक्यूट एंगल मैं यहाँ पार्ट ए में निकाल के आ चुकी हूँ, तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट मुझे देना था आप लोगों को। बाकी तो बियरिंग वाले क्वेश्चंस तो खुद आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक्यूट रिफ्लेक्स का मुझे कॉन्सेप्ट देना था। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो ये एंगल्स निकाले ना वो यहाँ दूसरे वाले पार्ट में भी आपको काम ही आएंगे, ठीक है। तो ये एंगल्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे भी काम आएंगे आपको। सो इसका आंसर क्या आएगा, 140, 150, 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे वाले का होगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, विच इज 330 डिग्रीज।